एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण DKC एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अस्त ग्रह के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। जन्म कुंडली में अस्त ग्रह का मतलब क्या है और उसका प्रभाव क्या है। दोस्तों, सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसमें एनर्जी बहुत हाई है। सूर्य आग का गोला है। सूर्य की एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जब कोई भी ग्रह उसके करीब आता है तो सूर्य की ऊर्जा के सामने, सूर्य की एनर्जी के सामने उसका एनर्जी गौण हो जाता है। तो जो ग्रह सूर्य के करीब आता है वो अपना प्रभाव खो देता है। इसे उस ग्रह का अस्त होना कहते हैं। जैसे एक 100 पावर बल्ब के सामने एक मोमबत्ती आप जला दो तो मोमबत्ती का प्रकाश प्रभावहीन हो जाता है। उसी तरीके से तो कोई भी ग्रह जब सूर्य के करीब आता है गोचर करता हुआ तो वह अपना प्रभाव खो देता है और उसकी ऊर्जा प्रभावहीन हो जाती है। इसे अस्त ग्रह कहते हैं। अगर आप किसी भी जन्म कुंडली में ये देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखलाया कि एक जन्म कुंडली में सूर्य के साथ शुक्र 10th हाउस अर्थात 10वें घर में बैठा है। ये किसी भी घर में हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है, या कोई भी ग्रह सूर्य के करीब आ सकता है। ये मैंने उदाहरण दिया है कि सूर्य के करीब शुक्र है और जन्म कुंडली के 10वें घर में है। अब देखना यहाँ ये है कि सूर्य और शुक्र में दूरी कितनी है। ये दूरी आप देखेंगे डिग्री का फर्क कितना है। अगर सूर्य और शुक्र के डिग्री में 10 डिग्री से कम का अंतर है तो शुक्र अस्त हो गया। तो कुल मिलाकर 9 ग्रह होते हैं। सूर्य को छोड़कर बाकी 8 ग्रह बचे। उन 8 ग्रह में राहु और केतु को अलग कर दीजिए, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। तो राहु केतु को अलग कर दिया आपने तो कौन बच गया? मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि। ये 6 ग्रह में से कोई भी एक ग्रह अगर सूर्य के करीब किसी भी घर में, किसी भी भाव में अगर सूर्य के करीब आ जाता है और दोनों की दूरी 10 डिग्री से कम है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। लेकिन राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं कि इनमें से कोई भी एक ग्रह जब सूर्य के करीब आता है तो वो ग्रह अस्त होने की बजाय सूर्य के प्रभाव को ही कम कर देता है। मैं रिपीट करता हूँ, राहु या केतु अगर किसी भी भाव में सूर्य के साथ बैठा है और उसके करीब आ गया तो वो खुद अस्त होने के बजाय सूर्य के प्रभाव को ही कम कर देता है। इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण लगना। ये जन्म कुंडली में इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण लगना, अर्थात सूर्य का प्रभाव कम हो गया। लेकिन राहु केतु को छोड़कर ये 6 ग्रह जो मैंने बताया, इसमें से कोई भी एक ग्रह अगर सूर्य के करीब आता है तो अपनी ऊर्जा खो देता है, अपना प्रभाव खो देता है। अब देखना यह है कि जो ग्रह अस्त हो गया सूर्य के करीब जाने के कारण, इस 6 में से कोई एक ग्रह अगर वो लग्नेश का मित्र है, अर्थात पहले घर में जो संख्या लिखी है वो संख्या जिस ग्रह को दिखाता है वो आपका लग्नेश है। अगर वो लग्नेश का मित्र है और अस्त हो गया तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसको सुधारने के लिए आपको उस ग्रह का रत्न
पहनना चाहिए। और जो ग्रह इस 6 में से कोई एक ग्रह अगर अस्त हो गया और वो आपके लग्नेश का शत्रु है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि शत्रु प्रभावहीन हो गया। इसीलिए अस्त ग्रह अगर जन्म कुंडली में है, किसी भी भाव में सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा है इन 6 में से और वो सूर्य के करीब है, तो पहले ये देखना है कि वह लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। अगर वह मित्र है तो उसका पत्थर पहन लीजिए, रत्न पहन लीजिए, ताकि उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो। और अगर शत्रु है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप शत्रु के प्रभाव से बच गए। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी एक बेसिक साइंस है, इसे समझने की ज़रूरत है। कई लोगों ने कई भ्रांतियां फैला दी हैं जो दुख का कारण है, जो लोगों को भ्रमित करता है। ऋषि मुनियों ने जो ये ज्ञान दिया ज्योतिष शास्त्र का, एस्ट्रोलॉजी का, सिर्फ इसलिए कि आप जन्म कुंडली को बदल तो नहीं सकते हैं, किंतु आप जन्म कुंडली का फायदा किस तरह उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।